एवरीवन, वेलकम टू द मेकअप डायरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में एंड द वीडियो इज ऑल अबाउट स्प्लिट एंड्स। हाँ जी, स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आजकल हर किसी को हो जाती है और इससे बालों का टेक्सचर बहुत खराब होता है, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती ढंग से एंड ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर आप ये प्रॉब्लम जो आपका ये मेजर स्प्लिट एंड वाला प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करते हो तो उसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कितनी भी ऑयलिंग करेंगे आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि जो आपके नीचे वाले जो बाल होंगे वो ऑलरेडी डेड और डैमेज्ड होंगे। Now let me tell you कि स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं। स्प्लिट एंड्स होने के कई कारण होते हैं। स्प्लिट एंड्स होने का सबसे पहला कारण होता है केमिकल ट्रीटमेंट्स। आप बहुत ज्यादा स्मूथनिंग कराया है अपने बालों में, केराटिन ट्रीटमेंट कराया है, तो जो वो रूट्स तो डैमेज करते हैं, आपका जो ये पोर्शन होता है बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत सॉफ्ट, और कहते हैं ना सबसे सबसे जल्दी डैमेज होने वाला पोर्शन ये होता है। तो ये डैमेज हो जाता है आपके कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से। क्या आप बहुत ज्यादा शैम्पू करते हैं रेगुलरली अपने बालों में, लोग मैंने देखे हैं कि रोज डेली शैम्पू करते हैं, हर दूसरे दिन शैम्पू करते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो दैट ऑल्सो डैमेजेस योर हेयर, लेट मी टेल यू दैट। The second thing is that I want to talk about today is you are doing lot of heat on your hair. आप बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग यूज करते हैं बालों में, कर्लिंग करते हैं, तो दैट इज हीट अगेन। क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल पोर्शन है तो ये सबसे पहले जल्दी डैमेज हो जाएगा, तो दैट इज द रीजन। एंड मतलब मैं रेकमेंड करूंगी आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज करो। हीट प्रोटेक्टेंट्स जैसे ट्रेसेमी में आता है, लॉरियल में आता है, जो काफी हद तक डैमेज को रोक लेता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं तो मतलब आई एम वन ऑफ दोस पर्सन हु वुड अवॉइड like 3-4 months में I'll once use a hair dryer or something like that on my hair, otherwise I won't use it. The third thing is pollution. एयर बहुत रफ है हमारी, ठीक है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो पोल्यूशन वगैरह बहुत डैमेज करता है। हमारे बाल हमेशा खुले रहते हैं तो ऑब्वियसली बंदे भी हैं तो भी बाल बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, धूप वगैरह है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर योर स्प्लिट एंड्स एज वेल। The fourth reason I want to talk about is water. बहुत ज्यादा क्लोरीन वाला वाटर है, या फिर नोएडा, जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा में थोड़ा खारा पानी आता है, वो पानी बहुत यूज करते हो तो दैट ऑल्सो कैन कॉज द डैमेज ऑफ योर हेयर। एंड द फिफ्थ रीजन जो जनरली लोग समझते नहीं है, गीले बालों में ऐसे जोर जोर से कंघी करना या बालों को ऐसे रगड़ रगड़ के टॉवल से साफ करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डैमेज दैट कॉजेज द डैमेज for you people and it is actually very difficult. तो अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे स्प्लिट एंड्स हैं वो कैसे होते हैं। मैंने 5 आपको मेजर रीजंस बताए कि स्प्लिट एंड्स के जो कारण हैं वो ये होते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके बाल नीचे से डैमेज होते हैं, आपने देखा होगा 2 मुंह हो जाते हैं, 3 मुंह हो जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ये डैमेज है ना ये ऊपर तक भी पहुंचता है, ठीक है। तो आप एक तो कई बार कुछ लोग ये दिल पक्का नहीं कर पाते हैं कि जो हेयर है, अगर आपको दिख रहा है कि नीचे वो बहुत डैमेज हो चुके हैं, वो स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा है, 2-2 3-3 4-4 मुंह वाले दांत हैं, या ऐसे बिल्कुल व्हाइट डॉट्स नजर आते हैं बालों के टिप्स पे, ठीक है, या आप ऐसे एक लेयर निकालोगे उसमें दिखेगा आपको 3-4 लेयर्स निकल जाएंगी बालों की, तो वो स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो बेहतर होगा कि आप उसको हल्का सा ट्रिम करा लीजिए, वो ऑलरेडी डेड हेयर हो चुके हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 6 महीने में एक बार हल्का सा ट्रिम जरूर करा लेती हूँ, 6-7 महीने में, जबकि मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ उसके बावजूद, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि क्योंकि नीचे से हम लोग इतना एयर वगैरह में पोल्यूटेड एयर है, केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स खैर मैं तो नहीं यूज करती, वाटर क्लोरीन वाटर है, नोएडा का पानी बहुत खारा है तो वो यूज होता है, तो ऑब्वियसली बाल खराब हो जाते हैं। तो मैं हमेशा हल्का सा, बहुत ये नहीं कि मेरी लेंथ कट हो रही है, सिर्फ जो डैमेज्ड हेयर है वो कट करवा लेती हूँ। आजकल जो आपके ब्यूटिशियंस या फिर अच्छे सैलून्स वाले हैं उनके पास स्प्लिट एंड्स वाले सिजर्स भी आते हैं जिसके अंदर वो ऐसे रफ करके निकालते हैं, तो जो स्प्लिट एंड्स वाले हेयर है ना जो अलग से निकल रहे होते हैं वो अलग से भी लेयरिंग में निकल जाते हैं। सो यू कैन रिक्वेस्ट दैट कट ऑल्सो टू योर
योर ब्यूटिशियन और जो भी आप सैलून में जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका ध्यान कैसे रखें, इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एक मैं बहुत आसान ट्रीटमेंट बताऊंगी। बहुत मतलब लोग शायद इसे कम प्रेफर करते हैं, लेकिन एक ये ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ ऑयलिंग इज द की फॉर योर हेयर। ऑयलिंग ही जान होती है। ऑयलिंग नहीं करोगे बालों में तो बालों का ध्यान कोई नहीं रख सकता आपके बालों का। योर हेयर नीड्स ऑयल। ऑयली हेयर है तो भी आपके बालों को ऑयल की जरूरत है, कभी मत भूलिए। और जो ये वाला पोर्शन होता है आपके बालों का, इसको सबसे ज्यादा ऑयल की जरूरत होती है। तो आपने हमेशा देखा होगा मेरी कोई भी ऑयलिंग वीडियो में मैं हमेशा स्कैल्प पे लगाने के बाद तेल नीचे तक हमेशा लगाती हूँ। उसके बिना आपके बाल कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। अगर आपके बाल नीचे से बहुत डैमेज हो रखे हैं तो आई विल टेल यू अ रूटीन, दी ऑयलिंग रूटीन दैट आई फॉलो व्हेन आई फील बहुत डैमेज हो रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाले पोर्शन पे अच्छे से ऑयल, मतलब यानी कि मैं इसको प्रॉपर ऑयल में ही डिप कर देती हूँ और उसके बाद आई जस्ट रोल इट लाइक दिस। ठीक है, इसको आराम से ऐसे, या तो मैं रबर बैंड लगा देती हूँ, नहीं अगर आप इससे अच्छा तरीका चाहते हैं तो उसको ऑयल में अच्छे से डिप करके यूज अ प्लास्टिक या फिर सेलोफीन आती है या फिर क्लिंग फिल्म आती है, उससे अच्छे से बालों को रैप कीजिए और रात भर रहने दीजिए। अगर इतना पोर्शन रैप कर रहे हैं, मैं तो मतलब जनरली आई विल प्रेफर मेरा इतना पोर्शन मैं क्लिंग फिल्म में पूरा बांध देती हूँ एंड लीव इट ओवरनाइट। उसके बाद सुबह धोइए तो जो ये बालों का जो नरिशमेंट है ना वो पैक होके उस सेलोफिन में रहेगा और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको ऑयल के। तो ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है आप वो यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन रिकवरिंग और यू कैन से रिपेयरिंग दैट डैमेज पोर्शन ऑफ योर हेयर। द सेकेंड थिंग इज हेयर सीरम्स। मैं हमेशा बोलती हूँ सीरम यूज करो, सीरम यूज करो। आपने अगर मेरा वीडियो भी देखा होगा जो मेरे हेयर सीक्रेट्स, हाउ टू ग्रो लॉन्ग हेल्दी हेयर वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, ठीक है, वो वीडियो चेक करना मत भूलिए। मैं हेयर सीरम्स यूज करती हूँ। आप जैसे अगर मेरी तरह हैं जो हफ्ते में एक बार बाल धोते हैं या आप हफ्ते में दो बार बाल धोते हैं, दो बार से तो खैर ज्यादा बार मैं रेकमेंड ही नहीं करती हूँ, ठीक है, आप बाल धोते हैं। जब भी आपको लगता है कि बाल हल्के से थोड़े ड्राई हो रहे हैं तो सिर्फ सीरम के 2-3 ड्रॉप्स लेके नीचे की तरफ, मैं रात को हमेशा बाल बांधते हुए 2-3 ड्रॉप्स लेके नीचे की तरफ हमेशा और सीरम लगा के और पोनीटेल बना लेती हूँ। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली जो ड्राइनेस आ रही है क्योंकि मॉइस्चर निकल रहा है बालों से, वो आ जाता है सीरम लगाने से एंड इट मेक्स योर हेयर मोर नरिश्ड एंड इट ऑब्वियसली हेल्प्स इन मेकिंग श्योर दैट कोई स्प्लिटेंट्स नहीं आ रहे। तीसरी चीज मैं बोलूंगी कंघी, जो हम कोम्ब करते हैं, बिल्कुल ऐसे रगड़ रगड़ के बालों में कोम्ब मत कीजिए प्लीज, उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। और गीले बालों में भी ऐसे रगड़ रगड़ के लोग कोम्ब करते हैं और ऐसे से झटके से मतलब टॉवल मारते हैं बालों पे, प्लीज ऐसा मत कीजिए, उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। और चौथी चीज मैं बोलूंगी हेयर मास्क। हेयर मास्क लगाइए अपने बालों में। हेयर मास्क या कंडीशनर जब भी है वो यहाँ पे कम लगा के आप प्लीज अपने ये वाले पोर्शन में हेयर मास्क लगाइए। ये वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा हेयर मास्क की जरूरत है। अगर आपके ड्राई हेयर हैं जैसे कि मेरे रहते हैं मोस्टली, तो आप ये बॉडी शॉप का बनाना हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं, विच आई स्वेयर बाय इज माई फेवरेट हेयर मास्क, अगर अपार्ट फ्रॉम द होममेड हेयर मास्क दैट आई मेक फॉर माई सेल्फ। अदरवाइज आप ये बायोटिक का एक बायो मस्क रूट हेयर मास्क आता है, ये थोड़ा 1700 के आसपास है। अगर यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच, ये शायद 230 रुपीज में आ जाएगा। इसको आप कर्ड के साथ मिक्स करके लगाइए और कोशिश कीजिए आप नीचे के बालों में वही लगा के क्लिंग फिल्म बांध दीजिए। 1 घंटे के बाद आप वॉश योर हेयर एंड यू सी द डिफरेंस। और उसके अलावा आप कर्ड लगा सकते हैं। आप मेरा एक फेनोग्रिक हेयर मास्क है जो ऑब्वियसली फॉर सेल अवेलेबल है, आप वो खरीद के लगा सकते हैं, ठीक है, विच गिव्स नरिशमेंट टू योर हेयर। बालों को नरिशमेंट की बहुत जरूरत है। और दिस वाज आवर 1 was our oiling, 2 was like comb, 3, 4, this is like fifth, this is fifth। मैं भूल जाती हूँ हमेशा, सॉरी। तो हम बात कर रहे हैं हमारी 5th चीज की। गीले बालों में आप जब भी कोम्ब करेंगे
तो आप हमेशा एक लिवोन या कोई भी सीरम आप यूज करते हैं वो डाल के ही बालों में कोम करेंगे। ऐसे कोम कभी मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बोला कि गीले बालों को प्लीज ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं कंघी करना। तो गीले बालों में सीरम लगाना भी बहुत आसान इजी है। इट हेल्प्स कि जो भी टैंगल्स बन जाती हैं, बालों में गांठें बन जाती है, वो आराम से निकल जाती है। एक चीज और मैं रेकमेंड करूंगी, आप अगर बहुत ज्यादा जैसे हीट ऑब्वियसली यूज करते हैं, कोशिश कीजिए कि जितनी आप कम से कम अपने बालों में, दिस इज ऑब्वियसली द सिक्स्थ पॉइंट, डू नॉट यूज मच हीट ऑन योर हेयर। आई वुड रेकमेंड हीट प्रोटेक्टेंट आप घर पे भी बना सकते हो बहुत आसानी से। अगर आप कहोगे तो हीट प्रोटेक्टेंट घर पे कैसे बनाता है, उसकी एक वीडियो मैं बना दूंगी। उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा और इस वीडियो को कम से कम 200 लाइक देने पड़ेंगे तो जाके वो वीडियो आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स लिखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे। तो वो वीडियो मैं लेके आऊंगी कि स्प्लिट एंड्स से बचाने के लिए, नरिश करने के लिए हीट प्रोटेक्टेंट घर पे हम कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करना पड़ेगा और बहुत सारे कमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो वो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो दिस इज नितिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।